तो मेरा जो रिजल्ट पूछना है आपने हिब्बा बुखारी से पूछना है कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। हम अवार्ड शो में कपड़ों की वजह से प्रेगनेंसी जाहिर होने के बाद हद से ज्यादा ट्रोलिंग और तनकीद का सामना करने वाली जानी मानी एक्ट्रेस हिब्बा बुखारी को एक बार फिर से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का जरूर इजहार किया करें। जाने मानी एक्ट्रेस को जब हम अवार्ड शो की वजह से यानी कपड़ों की वजह से और अपने जाहिर होने वाले पेट की वजह से प्रेगनेंसी की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और हद से ज्यादा उनके ऊपर तनकीद की गई, इतना कि उनको गालियां तक भी दी गई। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा परेशान थी, स्ट्रेस में थी, परेशान होकर जब वो वापस आई तो उनके जो हस्बैंड हैं अरेज अहमद साहब, उन्होंने उनके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, एक दावत का जो इनेकाद किया। वो किस चीज की दावत थी? वो ये थी कि ताकि उनकी ये सोच थी कि मेरी जो बीवी है वो बहुत ज्यादा परेशान है, एक हस्बैंड को करना भी ऐसे ही चाहिए। वो एक उनकी अलग लाइफ है, उन्होंने क्या पहना, क्या चीज थी, वो इस्लाम में है नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये बता दूं, उन्होंने जो ये एक जो दावत रखी जिसे वो कहते हैं कि गोद भराई, हालांकि गोद भराई की जो रस्म है ये तो हिंदुओं में पाई जाती है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे इस्लामिक मुआशरे में ये नहीं है, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्होंने ये इसलिए रखी कि मेरी बीवी परेशान है, ताकि वो घर आएगी तो मैं उसे इस तरह से थोड़ा सा उसकी परेशानी को कम करूंगा। अब मामला ये हुआ, दावत खत्म होने के बाद अब एक और स्कैंडल सामने आया, एक और जो है ना तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हिब्बा बुखारी साहबा को। हिब्बा बुखारी को अब जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है वो जी एक हकीम साहब हैं, शहजाद हकीम साहब शुजाबाद से, जो कि दानिया शाह के हस्बैंड हैं। दानिया शाह अमर लियाकत हुसैन मरहूम साहब की एक्स वाइफ है जी। उनके जो मौजूदा हस्बैंड हैं जो कि शुजाबाद से हैं, मुल्तान शुजाबाद के रिहायशी हैं, जो जिनको आज से यानी 1 साल पहले कोई नहीं जानता था। जैसे इन्होंने दानिया शाह से शादी की उसके बाद जो है ना ये मंजर आम पर है। इनकी अपनी कोई व्यूवरशिप नहीं थी, ये दानिया शाह के थ्रू जो है ना मशहूर हुए हैं। ये खुद बजाते खुद एक मशहूर पर्सनैलिटी नहीं थे पहले, ये दानिया शाह से शादी करने के बाद मशहूर हुए। उन्होंने ये इल्जाम ऐड किया है कि जो हिब्बा बुखारी साहबा हैं इन्होंने मुझसे माजून लिया था, इनकी औलाद नहीं हो रही थी। ये जरा सुन ले उनकी जुबान। तो मेरा जो रिजल्ट पूछना है आपने हिब्बा बुखारी से पूछना है कि क्या हुआ। 1 महीना दवाई खाई है उसके बाद ये सूरत हाल है जी। वो कहते हैं कि भी इनकी औलाद नहीं हो रही थी और इन्हें मैंने मौजूद दी जिसकी वजह से इनकी औलाद रही हुई, और इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, लिहाजा अब उन्हें मुझे 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, जो कि उन्होंने वादा किया था। ये उन्होंने मुझसे गलत किया है। ये जो एक्ट्रेस होती हैं, ये जो फिल्म इंडस्ट्री से अटैच जो औरतें होती हैं, ये बिल्कुल ही धोखेबाज होती हैं। यानी उसने काफी सारे इल्जाम ऐड किए। मेरा मानना यह है कि हकीम साहब को खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की झूठी खबरें फैलाने का बहुत शौक है।